नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज़ मोरस के साथ। और आज हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब हारून रशीद साहब से, जो कि सीनियर वकील हैं। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़यात और उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। सर, जैसे आपने प्रोग्राम से पहले भी ज़िक्र किया सर सैयद अहमद ख़ान का, आपका उनकी फ़ैमिली के साथ क्या रिलेशन है? और उसके साथ साथ मैं आपसे पूछना है, कितने लोग हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान की स्ट्रगल को, जदोजहद को, उनकी तहरीक को, उनके कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान में जानते हैं? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बहुत प्यारा सवाल है। मैं बहुत गहराई का सवाल आपने पूछा है, तो मैं दूंगा उसका जवाब, चाहे लोग सर खुजाएं कि ये क्या कह गया। पहली तो बात यह है कि एक ही पीढ़ी से मैं मेरी जो नस्ल है, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ और जिसमें सर सैयद पैदा हुए थे, जिसमें मेरे दादा पैदा हुए थे, परदादा पैदा हुए, एक ही नस्ल की एक ही पीढ़ी है। सही। अब हमारी उनसे क्या ताल्लुक़ है? तो यूँ है कि सर सैयद के एक बड़े भाई थे, सैयद हामिद। सही। सैयद हामिद की एक बेटी थी, सही। वो जल्दी इंतकाल हो गया था, तो सर सैयद ने उनको बेटी बन के पाला था। सही। तो वो उनकी बेटी बन के रहीं। उन्होंने उनकी शादी की, वो मेरे परदादा से की, जिनका नाम था मीर बादशाह। सही। मीर बादशाह से जो औलाद हुई, सही। वो मेरे दादा हुए। सही। मेरे दादा बैरिस्टर थे। मेरठ बार को उन्होंने फंड में उन्होंने मेरठ में बार एसोसिएशन की बुनियाद उन्होंने डाली। दिल्ली में और मेरठ में प्रैक्टिस करते थे वो, और उसके अलावा लैंडलॉर्ड थे बड़े। तो मेरी जो दादी हैं, वो यूँ समझ लीजिए कि मेरे दादा जो हैं, वो उनके जो वालिद थे, उनकी शादी हुई थी उनकी बेटी से। तो ये हमारा रिश्ता यूँ आ रहा है। मगर जो अहम चीज़ उसमें है कि सर सैयद अहमद ख़ान के जो बराह रास्त बेटे थे, वो तो थे जस्टिस महमूद, जिनका मैंने ज़िक्र किया। सही। वो पहले जज थे और बड़े अच्छे उन्होंने फ़ैसले किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक उनके फ़ैसले रिकॉर्ड होते हैं और उनके लिए अभी तक याद किया जाता है। वहाँ उनकी जो 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 रिकॉर्ड रूम है, उसमें भी उनका सारा, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका नज़र आएगा। तो उन्होंने नुमाया काम किया था। सही। उन्होंने अंग्रेज़ों के कानूनों को बदल के दिखाया कि आपके कानूनों में ये नक़ाइस हैं। और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डालने में बहुत मदद की थी अपने वालिद की, सर सैयद की। उनको बेहतरीन ट्यूटर्स अंग्रेज़ चाहिए थे, तो इनके तवस्सुल से आए थे वो। सही। और ये उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो इनका, और ये अरबी में भी माहिर थे, फ़ारसी में भी माहिर थे, और बड़ी एक गैर मामूली शख्सियत थे। उनके जो बेटे थे दो, उनमें से सर रॉस मसूद थे। सर रॉस मसूद जो थे, वो भी बहुत गैर मामूली इंसान थे, बैरिस्टर थे वो भी। और उन्होंने अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जिस वक्त के वो बुरे हालात हो गए थे, उसमें सियासत आ गई थी बिल्कुल, और अंग्रेज़ों ने ये सोचा था कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, ये फाइनेंशियली इतनी ख़त्म हो चुकी है, इसमें कोई जान ही नहीं रही है। तो सर इब्राहिम रहमतुल्लाह को उन्होंने ये कमीशन किया उस वक्त अंग्रेज़ों ने कि भाई आप इस पर अपनी रिपोर्ट बनाएं और इंक्वायर करके बताएं कि हम क्या करना चाहिए। सर सैयद ने ये बनाई थी ये, और ये इतनी मशहूर हुई, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक नाम था उसका, इसका तो सत्यानाश कर दिया गया है। तो फिर उन्होंने उसको एक रिपोर्ट बना के और कहा कि साहब, ये तो फाइनेंशियली इतनी डूब चुकी है कि जितने पैसे इसके लिए चाहिए होंगे, इसको रिवाइव करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वो उसमें तो एक नई यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी। और इसके जो मिसमैनेजमेंट है वो इस लेवल पे है, और पॉलिटिक्स इस लेवल पे है कि इसको बंद ही कर देना चाहिए। सही। उस पे, इस रिपोर्ट के ऊपर मुसलमानों को बड़ी फ़िक्र हुई कि ये क्या हो गया। जब आंखें खुली उनकी कि वो क्या करना चाहिए, तो नज़र गई इनकी सर रॉस मसूद पे। सर रॉस मसूद एजुकेशनिस्ट थे। उनका ये नुमाया काम था कि ICS के थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट में या
डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आईसीएस के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ सीएसपी में होके आते थे, वैसे उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थी। मगर वो जब इंग्लैंड से वापस आए उनको एग्जेम्प्ट किया गया और वो पहले इंडियन थे जिनको डायरेक्टली ले लिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और अपनी काबिलियत और सलाहियत पे वो अपनी काबिलियत सलाहियत पे गए। उन्होंने जापान का एजुकेशन सिस्टम देखा, अफ़गानिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम देखा। उनका तो अल्लामा इकबाल से भी ताल्लुक़ रहा बहुत, और वो एक बड़ी गैर मामूली बड़े डेडिकेटेड शख्स थे। फिर उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन की जो है उसको उन्होंने सेटअप किया, और वो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी कि तमाम साइंसी सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको उर्दू में तर्जुमा करके किया। तो आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी तालीमी एतबार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बड़ी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, मगर इनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। तब लोगों ने इनके पास जाके कहा कि आप आके बचाइए अपने दादा की यूनिवर्सिटी को, नहीं तो बंद हो जाएगी। कि क्या होगा मुसलमानों का, इतना बड़ा काम करके और ये इतने जल्दी ख़त्म हो गई, वो तो चले गए, उनके पीछे ये क्या हो रहा है ये। तो वो फेलिंग हेल्थ की बावजूद उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया सही, और अपने पहले टेन्योर में उन्होंने उसको रिवाइव किया, और उसमें पैसे भी वापस आए लोगों से, वापस लोगों ने लिया उनको देख के, और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दोबारा जान आई। अब आप ये उसके बाद उनके भी बेटे आए दो, एक अनवर मसूद और एक अकबर मसूद। अब अकबर मसूद जो थे वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी में चले गए, यानी वो उस पब्लिक सर्विस से हट गए और वहाँ डायरेक्टर हुए, इंतकाल हो गया उनका। उनके बेटे जो हैं वो दूसरे हैं, वो कहीं एक आध मैंने किसी को देखा था जवानी में, वो कोई फिल्म में एक्टिंग की थी, अब वो कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। वो डायरेक्ट लाइन उनकी ये है। अनवर मसूद जो थे वो दूसरे, वो दुबई में लास्ट थे, आज तो पता नहीं अब हैं या नहीं है, मैं नहीं कह सकता उनसे। अब फिर हम कैसे इस बीच में पिक्चर में आए, तो मेरे वालिद को कलकत्ता में अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये मालूम था कि मैं कर ही नहीं सकूंगा किसी तरह से भी पॉलिटिक्स में हिस्सा, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो वो स्पोर्ट्समैन थे, तो उन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो था कलकत्ता का, वो बहुत ही ख़राब था, तो उसको इस्तेमाल करके और मुसलमानों को उसमें इतना आगे लाए कि वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब वो तो टॉप मोस्ट क्लब ऑफ इंडिया बन गया। इस तरह मुसलमानों को भी उन्होंने उठाया। फिर वहाँ यतीम खाने खुलवाए बहुत से, बंगाल में जब जंग हुई, और उसके बाद पब्लिक सर्विस में इतने आगे निकल गए कि मशहूर हो गए कलकत्ता में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से, और सब के साथ बहुत मशहूर हो गए वो। उनको खान साहब का खिताब मिला 32 इयर्स की एज पे मेरे वालिद को, और फर्स्ट इंडियन थे जिनको स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खिताब दिया, उससे पहले किसी को नहीं दिया था। तो अगर वो फर्स्ट जज थे तो वो फर्स्ट ऐसे थे एजुकेशनिस्ट जिनको डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिया गया था। तो मेरे वालिद फर्स्ट थे जिनको खान साहब का खिताब मिला इन स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और बहुत यंग एज पे मिला। तो कलकत्ता में इतने मशहूर हो गए थे, और तो सर सईद रॉस मसूद ने उनको स्पॉट किया हुआ था कि यहाँ रिश्तेदार तो थे, मिलना जुलना तो था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख रहा अपनी औलाद में कि किसी में वो पब्लिक सर्विस का जज्बा है, और तुम में जो जज्बा है मैं तुमको अपने साथ रखूँगा। तो ये जो अलीगढ़ की अभी जो मैंने यहाँ हिस्ट्री बताई, कैसे उन्होंने इसको ठीक किया और कैसे उन्होंने उसको बढ़ाया, अलीगढ़ को ठीक किया था, और उनको क्या तकलीफ़ें हुई थी। इधर किताब पढ़ी हुई है जिसमें इतनी मोटी एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं इन दोनों के दरमियान, कि वो उसके अंदर वो पूरे एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं। उन्होंने कहा ये तुमको देखता हूँ, तुम में ये स्पिरिट है, तो वो मैं समझता हूँ वो चीज़ ट्रांसमिट होकर हमारे पास आई है, हमारे वालिद के पास आई थी। उसमें पूरी आपको रिकॉर्ड मिलेगा, वाई आई रिज़ाइंड फ्राम द पोस्ट। आज मैं देखता हूँ जब उसके बारे में आता है, अलीगढ़ के जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो कहती है, तो वो बिल्कुल गलत बात करती है। उनके हाथ का लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या साजिश हुई कि जब उन्होंने पैसे वापस ला के दे दिए, जब उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, तो वो साजिशी लोग आके फिर कैसे उनको तंग किया, और वो उन्होंने फिर क्या करके और फिर मजबूर होकर उन्होंने रिज़ाइन किया। तो जो खुद लिख रहा है कि क्यों रिज़ाइन किया था, और आज जो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अखबार निकालना चाह रहे थे, हमारे वालिद को शौक़ था, तो उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यार हमारा भी एक अखबार होना चाहिए बंगाल में।
तो उन्होंने कहा अगर आप सर रॉस मसूद से को शामिल कर लें बीच में और उनको अगर आप इसमें डायरेक्टर बना दें साथ में, तो आप आ जाएं, तो ये हम पैसे हम लगाएंगे। सही। वो पूरी कहानी मेरे पास रिकॉर्डेड है, किसने दिए पैसे, वो कौन थे वो मुसलमान जिन्होंने दिए, कैसे थे, ये ऑफ़र कैसे आया मेरे वालिद के पास, कैसे उनके पास गए, फिर वो आए, फिर उन्होंने उसमें इब्तिदा की, फिर इब्तिदा करके फिर कहा कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को ये ज़िम्मेदारी अपने साथ दे दो और ये तुम लोग मिलके यहाँ करो। मेरे पास अब सेहत भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर मीटिंग में आऊँगा, मेरी ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे साथ। और वो स्टार ऑफ इंडिया अखबार चला और वो स्टार ऑफ इंडिया जो है वो मेरे वालिद की काविशों से बना। और सर तो रॉस मसूद साहब ने बहुत सा मवाद, उनकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमें दी हैं। निकाहनामा दिया जस्टिस महमूद का जिसमें सर सैयद यूसुफ के नाम हैं, और बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिए जिसकी बुनियाद पे मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ कि मेरे वालिद को वो सिलसिला दिया था, मेरे पास वो तमाम चीज़ें पड़ी हैं। मालूम है आगे जाके कौन लेगा। मेरा ये बेटा काम कर रहा है इसी फील्ड में, अहमद जो है काम कर रहा है, ICIH बनाई है उसने, ह्यूमन। कम से कम बताऊं आपको कि ये एक्चुअली ज़रूर हम फ्यूचर में भी जब चाहेंगे आप कि चाहेंगे आपके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, मैंने जो भी बात की है उस पर की है मैंने। ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। most नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।